Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board 2024 question paper. Question 1. In ammeter and voltmeter are connected in series to a battery. Their reading are noted as A and V respectively. If a resistor बोला है बस केवल is connected in parallel with voltmeter then चार चॉइस रखे हैं. देखो एक अच्छा एमीटर क्या होता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो या ज़्यादा हो. तो एक अच्छा एमीटर वो है जैसे किसी सर्किट में लगाएं और वो एक्यूरेट रीडिंग दे तो तब दे सकता है जब उसका रेजिस्टेंस स्मॉल हो. तो एमीटर जो होगा जिसमें हम जैसे बोलते हैं आइडियल एमीटर है ना, उसका रेजिस्टेंस हम जो मानते हैं आइडियल एमीटर का, आइडियली लिख देता हूँ चलो, तो उसका रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं. लेकिन आप जानते हो प्रैक्टिकली ऐसा कोई एमीटर नहीं बना सकते जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, लेकिन ऐसा बना सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस छोटा हो. आर एमीटर स्मॉल हो, वेरी स्मॉल, टेंस टू 0 के आसपास, लगभग 0. ठीक है. और आइडियल वोल्टमीटर कैसे कहते हैं भाई? तो आइडियल वोल्टमीटर जो अच्छी रीडिंग दे, एक्यूरेट रीडिंग दे, डिक्रीज ना करे वोल्ट रीडिंग को, तो वो आइडियल वोल्टमीटर हम कहते हैं कि ऐसा वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसा वोल्टमीटर बना ही नहीं सकते हम, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज होता है बेटा. ठीक है. चलिए पहले तो इतना पता होना चाहिए हमें. अब मेन पे आते हैं. एक एमीटर है और एक वोल्टमीटर है. ठीक है. इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. मान लो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या माने, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर तो वी रखी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं वी बी, ऐसे मान लेते हैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना. और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर एमीटर, और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर वी. तो इसमें से करंट ड्रॉ हो रही होगी आई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है. तो ये जो करंट जा रही होगी इसके अंदर वो ये बहुत कम जा रही होगी. ऐसे समझ लो करंट तो दोनों में सीरीज में लगे हुए हैं तो करंट दोनों में सेम होगी. तो हम फॉर्मूला जानते हैं टोटल करंट. बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं, तो टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बेटा, है ना. तब टोटल करंट हमने आई लेट कर लिए, तो टोटल ईएमएफ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर, क्योंकि इंटररेजिस्टेंस 0 मान के चल रहे हैं. और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो एमीटर का रेजिस्टेंस प्लस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, है ना. अब देखो एमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम होता है, टेंस टू 0, और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी तो नहीं मान ले, लार्ज मान लेते हैं और इसका बहुत कम मान लेते हैं. तो ये अगर बहुत लार्ज है और ये बहुत कम है तो इन दोनों का जो सम होगा वो लार्ज ही होगा. तो करंट जो होगी ये शुरुआत में कम होगी. ठीक है. स्मॉल होगी. ठीक है. नहीं कम मतलब स्मॉल होगी. ये हमें समझ में आता है. ये तो फिक्स है बेटा, कांस्टेंट है. तो ये ज़्यादा ये कम, लेकिन दोनों का सम ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी. तो जो ये एमीटर रीड करेगा, रीडिंग ऑफ एमीटर, ये आई ही देगा, और आई हमें दे रखा है इस समय ए के बराबर. देयर रीडिंग आर नोटेड एज ए, तो ए नोट कर रहा है, और आई की वैल्यू आप जो रीड करेगा एमीटर वो इतनी होगी. ठीक है साहब. एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर देखें, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, दैट मीन्स रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर का मतलब होता है वोल्टमीटर, इसका मतलब होता है कि ये इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्टमीटर. तो देखो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 2 पार्ट में टूटा हुआ. एक तो एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज आया होगा, और एक वोल्टमीटर से V1 V2 का लेता हूँ. एक V1 है और एक V2, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है.
तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी वो V2 होगी। और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है तो इसी का करंट, इसी का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, पोटेंशियल ड्रॉप कह दो या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, अक्रॉस वोल्ट मीटर, अक्रॉस वोल्ट मीटर ये भी बोल सकते हो, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर बोल सकते हो। तो कितनी करंट जा रही है इसमें, I, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, RV, और I इतना है तो I की वैल्यू पुट कर दें अगर हम यहाँ पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस RV इंटू ये इतना आपकी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर होगी, जो कि हमें दे रखी है कितनी, V बेटे, V दे रखी है शुरुआत में। देयर रीडिंग आर नोटेड एज A एंड V रेस्पेक्टिवली। तो ये रीडिंग हो गई वाली, पूरी वाली रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर हो गया V, ठीक है। करंट इतना हो गया, वोल्ट मीटर का रीडिंग इतनी हो गई, है ना। अब देखो ये करंट स्मॉल है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये वोल्टेज ज़्यादा ही होगा। और ये जो वोल्टेज है, ये जो टोटल वोल्टेज है V, इन दोनों के सम के बराबर होगा भाई। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऐसे, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा भाई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये तो केस 1 हो गया हमारा। अगर हम केस 2 की तरफ चले, केस 2 की तरफ चले, क्वेश्चन में कहा कि एक रजिस्टर जो है कनेक्टेड कर दें पैरेलल विद वोल्ट मीटर। तो हम डायग्राम बना लें, एक एमीटर लिख लें और एक हम जो है यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा लें, ये R पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बैटरी वही लगी हुई है ना, ऐसे VB। तो अभी भी जो आपका करंट होगा वो निकालें। तो देखो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमने RB माना था और इसका रेजिस्टेंस R, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इकट्ठा कर लें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो 1/R डैश करके लिख सकते हो, 1/R डैश इक्वल टू 1/RV प्लस 1/R। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, RV इंटू R ओवर RV प्लस R। अब ये एक बात समझनी पड़ेगी कि जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है ना, वो वेरी लार्ज होता है, इनफिनिटी लार्ज, बहुत ज़्यादा। और इतना रेजिस्टेंस थोड़ी लगाया हुआ हमने, है ना। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ पर कि RV इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू R, और इस R को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं बेटा। अब नेगलेक्ट ये वाला R करना है कि ऊपर वाला, भाई अगर RV की कंपेयरिंग R बहुत छोटा है तो इसे जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से फ़र्क पड़ेगा। तो इस वाले R को हम नेगलेक्ट कर दें, तो नया रेजिस्टेंस जो आएगा वो RV अपॉन इंटू R डिवाइड बाई RV आएगा और इससे कट जाएगा, तो ये नियरली इक्वल टू R आएगा। तो बताओ पहले इसका जो रेजिस्टेंस था वो RV था, अब इसका रेजिस्टेंस हो गया R कंबाइंड का। तो कंबाइंड का रेजिस्टेंस अगर R हो गया तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, खाली पेज मिलता है, इसे फीलिंग आएगी। अब डायग्राम हमारा ये हो जाएगा, एमीटर, इसका रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज किया ही नहीं, इसका एमीटर का रेजिस्टेंस तो R था पहले, अभी भी R है, लेकिन यहाँ कंबाइंड करने के बाद इसका रेजिस्टेंस R हो गया बेटा, ऐसे नियरली इक्वल टू R होगा ये, है ना। इसका रेजिस्टेंस वेरी लार्ज है ना, तो उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से आ जाएगा। अब देखो बैटरी तो वही लगी है VB। अब यहाँ से अगर करंट निकालेंगे I डैश कर देते हैं, तो I डैश की जो वैल्यू आएगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो RA प्लस R। तो देखो पहले कितना करंट था, पहले करंट था I बराबर VB, तो सेम ही है, एमीटर का रेजिस्टेंस भी सेम है, लेकिन पहले वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस था, अब सिंपल रेजिस्टेंस है, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू R के, इसीलिए ये करंट कम होगी लेकिन ये करंट बढ़ जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी ये करंट, है ना। इंक्रीज हो गई, क्यों समझ में आ गया होगा आपको। इसके इस कंपेयरिंग से इसकी कंपेयरिंग इससे कर लो आप, इस वाली इक्वेशन की कंपेयरिंग आप इससे कर लो, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि करंट क्यों इंक्रीज हुई। अच्छा सर, अब ये करंट इसमें जा रही है एमीटर में, तो रीडिंग ऑफ एमीटर देखेंगे, तो रीडिंग ऑफ न्यू रीडिंग ऑफ एमीटर
अगर हम देखें तो ये आई डैश है और ये वी वी अपॉन आर ए प्लस आर है। सो ये पक्का है कि आई डैश ज़्यादा है किससे, आई से, पहली वाली रीडिंग से, पहली वाली रीडिंग से ज़्यादा है। तो ये बात पक्की हो गई कि एमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो गई है। रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर है ना, रीडिंग ऑफ एमीटर ये इंक्रीज हो गई होगी। तो ये एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। अब इसी वाले केस में हम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर पे आ जाएं कि वोल्टमीटर क्या रीड करेगा। तो एक बात बताओ मेरे को, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है चेंज हो गया होगा कि उतना ही रहा होगा। तो V1 डैश ये बढ़ गया होगा, ये भी बढ़ गया होगा, क्योंकि V1 डैश लिखेंगे तो ये हो जाएगा I डैश आर ए। पहले ये था, अगर एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज रीडिंग वोल्टेज देखें, एमीटर के अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग देखें तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा बेटा। तो कितना ड्रॉप हुआ होगा, V1 इज इक्वल टू अगर लिखें तो I इंटू आर ए, इतना। भाई इसका रेजिस्टेंस जीरो थोड़ी माना है हमने, जीरो मत मान लेना, है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसका भी है। आइडियल एमीटर नहीं है बेटा ये, है ना, कुछ बोला कहाँ है आइडियल वैडियल। तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ तो वोल्टेज पहले ड्रॉप हुआ होगा। अब इसमें इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज, करंट बढ़ गया, रेजिस्टेंस तो नहीं लेकिन करंट बढ़ गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ बढ़ गया होगा बेटा। अब सोचो इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया तो इसके अक्रॉस घटना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। ऐसे समझ लो, या फिर सीधा सीधा समझ लो कि बेटा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2, अगर उसकी चर्चा करें तो बेटा ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, है ना। तो बेटा इसमें अगर करंट ये आई डैश हो गया है तो इसके अक्रॉस अब वोल्टेज रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर आएगी, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। वो आएगी हमारी आई डैश इंटू आर, इतना आई डैश इंटू आर। इसी को तो रीड कर रहा होगा वोल्टमीटर बेटा। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, तो इन दोनों को कंबाइंड करके जो एक आया इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को वो वोल्टमीटर रीड करेगा। अब ये करंट बढ़ गई है, लेकिन ये करंट का बढ़ना रेजिस्टेंस से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, इनफाइनाइट भाई। अब करंट इन्फिनिटी लार्ज थोड़ी हो गई होगी, है ना, करंट बढ़ गई होगी ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी लार्ज थोड़ी हो गई। ये डिक्रीज हुआ है ज़्यादा और ये बढ़ा है थोड़ा सा, तो और ऑलमोस्ट अगर हम ये कहें कि वोल्टमीटर की रीडिंग घटेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे समझो। या फिर मेरा मानना ये है कि इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज बढ़ा होगा तो इन दोनों का जो सम होगा वो तो इसके बराबर ही होगा। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर है। अब इसका जो करंट है वो बढ़ गया है, पहले करंट कम था, आई इंटू आर ए, करंट बढ़ा है तो इसका वोल्टेज पहले इसके क्रॉस बहुत कम था, है ना, आर ए बहुत कम होता है और आई भी बहुत कम था, तो वोल्टेज भी बहुत कम ड्रॉप होगा। लेकिन इसमें देखें तो आई डैश बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज बढ़ गया होगा, इसका घट गया होगा। भाई इन दोनों का सम तो बराबर ही रहेगा, इसके तो इसका घट गया हुआ, इसका बढ़ा हुआ है तो इसका घटा होगा। ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो देगा वो इसके अक्रॉस जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ही वोल्टमीटर रीड करेगा। आई बड़ा होगा लेकिन आर जो इन्फिनिटी से बहुत कम हो गया है बेटा, पहले तो इन्फिनिटी लार्ज था, तो आर की वैल्यू में जो इन्फिनिटी से एकदम आर हुआ तो आर की वैल्यू में डिक्रीमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट से। सो ओवरऑल वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो घटेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर डिक्रीज हुआ होगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए ए विल इंक्रीज और बी विल डिक्रीज। भाई ए तो इंक्रीज होगा, ये तो पक्का गलत है, यहाँ पर भी ये भी गलत है। अब इन दोनों चॉइसों में से एक बनता है, तो ए एंड वी विल इंक्रीज, तो वी इंक्रीज नहीं हुआ होगा बेटा, डिक्रीज हुआ होगा। तो ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।